तो इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है, उत्तर प्रदेश में जब आप सरकार बनाओगे तो वो सरकार ये संविदा की नौकरी खत्म करके स्थायी नौकरी देके आरक्षण के साथ, चाहे हमारे दलित भाइयों का हो, पिछड़ों का हो। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह योगी जी की ये सामंती सरकार चल रही है, जो अन्याय, अत्याचार, शोषण की पर्याय बन चुकी है, ऐसी सरकार को आने वाले 27 में ऐसा उखाड़ के फेंको कि दोबारा कभी सपने में भी सत्ता की न सोच पाए। भारतीय जनता पार्टी ने घबरा के जाति जनगणना की घोषणा की है। अगर ये ताकत आपने अखिलेश जी को न दी होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो पूरे जीवन जाति जनगणना का विरोध किए हैं, जो पूरे जीवन आरक्षण का विरोध किए हैं, आज भाषणों में वो भी जाति जनगणना की बातें करने लगे हैं, वो भी आरक्षण की बातें करने लगे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, जिस समाज को पीछे करना हो उसको शिक्षा से वंचित कर दो। इसलिए आज इस मौके पर कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे दलित परिवार, पिछड़े परिवार के लोग, पीड़ित परिवार के लोगों को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, रोजगार से वंचित करना चाहते हैं, अच्छे व्यवसाय से वंचित करना चाहते हैं, सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी से वंचित करना चाहते हैं। समाजवादी चौहान पीडीए सम्मेलन के सम्मानित अध्यक्ष, बलिया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आरडी संग्राम सिंह जी इस कार्यक्रम में पधारे और मैं समझता हूं पीडीए परिवार को जोड़ने की और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने की जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आरडी श्यामलाल पाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित घोसी और मऊ से सांसद आरडी राजीव राय जी, बलिया के सांसद और हम सब के बीच अनुभवी नेता आरडी सनातन पांडे जी, सिकंदरपुर से विधायक आरडी रिजवी साहब, घोसी से विधायक आरडी सुधाकर सिंह जी, बैरिया से विधायक आरडी जयप्रकाश अंचल जी, पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश सचिव आदरणीय अद्याशंकर जी, आदरणीय वीरराम जी, महामंत्री आदरणीय शमशाद जी, एससी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आरडी मिठाईलाल भारती जी, इस कार्यक्रम के हमारे आयोजक और बहुत ही उत्साही साथी जिन्होंने इतनी मेहनत से कुशीनगर में भी किया, आज बलिया में भी कार्यक्रम हो रहा है, आगे की भी कई योजनाएं हैं, ऐसे साथी आदरणीय महेंद्र चौहान जी, मैं समझता हूं रसड़ा और जहुराबाद दोनों क्षेत्रों से उम्मीदवार रहे, दूसरे साथी महेंद्र चौहान जी, आरडी उमलेश चौहान जी, नौजवान साथी हंसराज चौहान जी, श्यामदेव चौहान जी, लल्लन चौहान जी, राजकुमार चौहान जी, अशोक चौहान जी, विजय चौहान जी, विष्णु चौहान जी, मुसाफिर चौहान जी, आदरणीय बीपी सिंह चौहान जी, महेंद्र चौहान जी से लेके सभी, मैं समझता हूँ नाम लेंगे तो बहुत लंबी सूची है, लेकिन आज है सभी कुछ चौहान साथियों का ही मामला। आरडी दूधना जी जो हमारे मऊ के भी अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे साथी जिनके गायन से पूरे देश में कहीं के भी समाजवादी हों वो जोश में आ जाते हैं, साथी धर्मेंद्र सोलंकी जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित कोने कोने से पधारे मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद में उपस्थित मेरी माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, आज के इस मौके पर सबसे पहले मैं महेंद्र चौहान जी को, श्यामदेव जी को, हंसराज जी और उनके साथी जितने भी साथी हैं उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत जगह कार्यक्रम में जाने का मौका मिला
लेकिन एक साथ चौहान समाज के इतने लोगों के बीच जो आपने आज महफिल बनाई है, सजाई है, पार्टी को ताकत देने के लिए जो कार्यक्रम किया है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इस मौके पर मेरे चौहान समाज के लोगों, मुझे खुशी और संतुष्टि इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोगों ने गुमराह कर रखा था आप लोगों को, और मैं समझता हूं बीजेपी की सारी तस्वीर अब साफ होती जा रही है। बीजेपी के लोगों ने 2013-14 से शुरू किया और 24 आते आते बीजेपी के लोगों ने जितना भी झूठ बोला था वो उत्तर प्रदेश और देश की जनता के बीच पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। पिछड़े समाज के लोगों को, चौहान समाज के लोगों को, राजभर लोगों को, निषाद लोगों को, कुशवाहा लोगों को और भी जो हमारे पिछले पीढ़ी परिवार के लोग हैं, बीजेपी के लोगों ने बहुत गुमराह किया, लंबे लंबे भाषण दिए, प्रधानमंत्री जी को भी पिछड़ा साबित करने में कोई कसर नहीं की। लेकिन 2014 से लेके आज तक की 11 साल की केंद्र की सरकार और लगभग 8.5-9 साल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, बीजेपी के लोगों ने पिछड़े लोगों को, पीड़ित परिवार के लोगों को या तो सताया है या अत्याचार किए हैं, न्याय किए हैं, शोषण किए हैं, हत्याएं कराई हैं, इनकाउंटर कराए हैं, घरों में बुलडोजर चलवाए हैं और या गुमराह करके उनको राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर छलने का काम किया है। मुझे खुशी है मेरे साथियों की मेहनत से, उनके प्रयासों से आज मैं समझता हूं पूरे उत्तर प्रदेश का चौहान समाज बीजेपी से न केवल सबको अब नफरत हो गई है, न केवल बीजेपी का चेहरा एकदम साफ हो गया है, बल्कि पूरे चौहान समाज के लोगों ने पीडीए के नायक आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को स्वीकार करने का भी काम किया है। मैं आज इस मौके पर भरोसा दिलाता हूं अपने चौहान समाज के लोगों, आपको, अपनी पार्टी की ओर से, आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से, कि आपके हर हक, आपके हर अधिकार दिलाने में हम समाजवादी लोग कभी कोई कमी नहीं आने देंगे, ये आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। मेरे चौहान समाज के लोगों, आप अध्ययन कर लेना, केंद्र की, दिल्ली की सरकार में बैठे बड़े से बड़े पदों से लेके और गांव के अंदर लेखपाल कानूनगो तक चले आना, थाना में सिपाहियों तक चले आना, डीजीपी से लेके, तो आप पाओगे मेरे चौहान समाज के लोगों, आपकी और आपके जो दूसरे भाई पीड़ित परिवार के, उन सब की अन्याय और उपेक्षा बुरी तरह से हो रही है। बीजेपी के लोग केवल चेहरा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, लेकिन जहां फायदा देने की जरूरत होती है, जहां हक देने की जरूरत होती है, जहां भागीदारी देने की जरूरत होती है, वहां पूरे के पूरे पीडीएस परिवार के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार कर देते हैं। आज के इस मौके पर मुझे कहने में संकोच नहीं, जो लोग समाज में बहुत सीमित हैं उनको असीमित ताकतें दी जा रही हैं और जिनकी तादाद बहुत बड़ी है उनको एकदम सीमित करते चले जा रहे हैं। वो सिकुड़ते चले जा रहे हैं सरकारी सेवाओं में। हमारे पीड़ित परिवार के लोगों को कहीं सरकारी सेवाओं में स्थान नहीं, कहीं व्यापार में स्थान नहीं, कहीं समाज में जहां सम्मान मिलना चाहिए कहीं स्थान नहीं है। लेकिन आज के इस मौके पर मुझे फख्र इस बात का है कि हमारी समाजवादी पार्टी की विचारधारा, समाजवादी सोच कि आज पीड़ित परिवार की हक की लड़ाई को लड़ने के लिए जहां आदरणीय अखिलेश यादव जी सतत प्रयासरत हैं,
वहीं उनके हाथों को मजबूत करने के लिए आदरणीय सनातन पांडे जी जैसे लोग भी बैठे हैं, राजीव राय साहब जैसे लोग भी बैठे हैं, सुधाकर सिंह साहब जैसे भी लोग बैठे हैं। यही हमको सिखाया है सद्य नेताजी ने, यही सिखा के गए हैं पंडित जनेश्वर मिश्रा जी। क्योंकि समाज में जहां न्याय हो, अत्याचार हो, शोषण हो, वहां हर समाजवादी की जिम्मेदारी बनती है कि समाजवादी लोग मजबूती के साथ पीड़ित पक्ष के साथ खड़े हो जाएं। इसी आज मैं अपने चौहान समाज के लोगों, मैं आपके बीच कहूंगा, आपका गौरवशाली इतिहास रहा है, आपका शानदार इतिहास रहा है, देश को बनाने में आप सबका महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन वही जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का शासन है, ये भारतीय जनता पार्टी का शासन या तो आपको कहीं सम्मान नहीं दे रहा है, आपकी उपेक्षा करने में, अत्याचार करने में, अन्याय करने में कहीं कोई कोताही बीजेपी के लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज इस मौके पर अपने चौहान समाज के लोगों, और चौहान समाज के लोग ही नहीं, पूरे पीडीए परिवार के लोगों, मैं आप सबका आह्वान इसलिए करना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलके आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को इतना मजबूत कर दें कि कोई भी फिर भारतीय जनता पार्टी वाला अन्याय अत्याचार की सोच ना पाए। बीजेपी के चेहरे बेनकाब हैं। 8 साल में, 8.5 साल में बता दो, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार की बात कर दो, सरकार की सेवाओं की बात कर दो, तो बताओ मेरे चौहान समाज के लोगों, कहीं आपको न्याय मिला हो, हक मिला हो या भागीदारी मिली हो? कहीं व्यापार में हो तो हक भागीदारी मिली हो, सामाजिक तौर पे सम्मान कहीं दिया हो? जैसे ही चुनावी माहौल आएगा, बीजेपी के लोग वोट के लालच में अलग अलग तरह के भाषण जरूर करेंगे, आके अलग अलग चेहरे भी लाके भेजेंगे। लेकिन वो जो चेहरे आएंगे बीजेपी वाले, जरा उनसे पता कर लेना और पूछ लेना, क्या कभी आपके हक की, अधिकार की बात अपने नेतृत्व के सामने कभी कह पाए हैं क्या? कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई न्याय दिला पाए हैं क्या? इसलिए मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह योगी जी की ये सामंती सरकार चल रही है, जो अन्याय, अत्याचार, शोषण की पर्याय बन चुकी है, ऐसी सरकार को आने वाले 27 में ऐसा उखाड़ के फेंको कि दोबारा कभी सपने में भी सत्ता की न सोच पाए। बताओ मेरे बलिया और आसपास के चौहान समाज के लोगों, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ोगे इस बार के नहीं उखाड़ोगे? पीडीए के नायक जो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, जो मैं समझता हूं समाज के हर दर्द को समझते हैं, और तो और ये भारतीय जनता पार्टी वालों की छोटी नीयत को देखो, उनसे ये भी नहीं बर्दाश्त हो रहा है 4, 6, 8, 10 साल के हमारे आपके बच्चे, जो गरीबों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, उनको कहीं शिक्षा भी मिल जाए। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 स्कूल बंद करने की घोषणा कर दी। पीडीए परिवार के जो गली हैं, मोहल्ले हैं, गांव हैं, बसावटे हैं, उनमें दारू की दुकानें खोली जा रही हैं। पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है, दारू की तरफ बढ़ाया जा रहा है, रोजगार से वंचित किया जा रहा है, सत्ता में भागीदारी से वंचित किया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है, जिस समाज को पीछे करना हो उसको शिक्षा से वंचित कर दो। इसलिए आज इस मौके पर कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे दलित परिवार, पिछड़े परिवार के लोग, पीडीए परिवार के लोगों को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, रोजगार से वंचित करना चाहते हैं, अच्छे व्यवसाय से वंचित करना चाहते हैं, सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी से वंचित करना चाहते हैं। ये सब परिस्थितियों देखकर हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने फैसला लिया है कि चाहे जितना बड़ा संघर्ष करना पड़े, चाहे जितनी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़े, चाहे जितनी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, लेकिन अपने पीड़ित परिवार के लोगों को हर हाल में हक और न्याय और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। ये संकल्प आदरणीय अखिलेश जी ने लिया है। पहले आज इस मौके पर कहूंगा, मेरे चौहान समाज के लोगों, पीडीए समाज के लोगों, जहां आदरणीय अखिलेश जी ने संकल्प लिए हैं,
वहीं आदरणीय अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करने की जिम्मेदारी मैं समझता हूं आप सबकी बनती है। जब तक आप सब ताकत नहीं दोगे तब तक आदरणीय अखिलेश जी वो सपना पूरा नहीं कर पाएंगे जो सपना उन्होंने गरीबों के लिए देखा है, जो सपना उन्होंने दबे पिछड़े शोषित पीड़ितों के लिए देखा है। वो सपना पूरा तभी कर पाएंगे जब आप सबका सहयोग मिलेगा, आप सबका समर्थन मिलेगा, आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा, तो निश्चित तौर पर आदरणीय अखिलेश यादव जी उस सपने को भी पूरा करेंगे। उन्होंने सपना देखा है, जिस तरह से संविधान बना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, उस संविधान में आने वाले बाद में जाके जो मंडल आयोग की सिफारिशें जुड़ी, जिसके लिए सदैव नेताजी ने पूरे जीवन संघर्ष किया, उस मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद भी अभी पिछड़ों को हक न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमारे दलित भाइयों को नहीं मिल रहा है, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए नफरतें फैलाई जा रही हैं। इसलिए मैं आज इस मौके पर अपने चौहान समाज के लोगों आपके बीच कहने आया हूं, ये जो समाजवादियों ने लड़ाई लड़नी शुरू की है, ये जो लड़ाई पूरे जीवन नेताजी ने लड़ी थी, जातिगत जनगणना की, आप सब लोग जब मजबूती से साथ देते हो, आपने अभी थोड़ी सी अंगड़ाई ली लोकसभा के चुनाव में, 5 MP होते थे हम लोग, 5 से ले जाके आपने अकेले समाजवादियों के 37 MP बनाने का काम आपने कर दिया। और अभी तो मैं ये मानता हूं, अभी तो ये अंगड़ाई ली है, अभी पूरी ताकत दिखा दी आप सबने, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी जमानतें बचाते ढूंढेंगे, इनकी जमानतें भी बचना मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए आपसे सहयोग मांगने आए हैं, आपसे समर्थन मांगने आए हैं और आपको विश्वास दिलाने आए हैं। जो बाबा साहब ने अपने संविधान में कल्पना की, जो मंडल जी ने जो अपनी सिफारिशों में कहा है, जिसके लिए सदैव नेताजी से लेके मान्यवर काशीराम जी से लेके आदरणीय लालू जी, शरद जी, पासवान जी तक जो लोगों ने संघर्ष किया है, उस संघर्ष के बाद जो सामाजिक न्याय की स्थापना होनी है, सामाजिक न्याय के शासन की स्थापना होनी है, उसकी स्थापना का सपना आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देखा है। और वो सपना आप सबकी ताकत पे देखा है, वो सपना आप सबके भरोसे पे देखा है। एले मेरे चौहान समाज के लोगों और पीड़ित परिवार के लोगों, जहां मैं समझता हूं बलिया से जुड़ी हुई तीनों लोकसभाएं आपने भेज के आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को एक मजबूत ताकत दी है। और आपने ये ताकत दी है, उसी ताकत की दम पर भारतीय जनता पार्टी ने घबरा के जाति जनगणना की घोषणा की है। अगर ये ताकत आपने अखिलेश जी को न दी होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो पूरे जीवन जाति जनगणना का विरोध किए हैं, जो पूरे जीवन आरक्षण का विरोध किए हैं, आज भाषणों में वो भी जाति जनगणना की बातें करने लगे हैं, वो भी आरक्षण की बातें करने लगे हैं। तो ये बातें आज भाजपा वाले इसलिए करना शुरू हुए क्योंकि पीड़ित परिवार के लोगों ने इकट्ठा होने की शुरुआत की है 24 के चुनाव में। और आने वाले 27 के चुनाव में मेरे भाइयों, मेरे साथी जानते हैं, कई दौर की चर्चाएं हुई हैं। अभी तो पीड़ित परिवार को एक करने की बहुत गुंजाइशें बाकी हैं। जितना समर्थन और सहयोग अभी मिला है आपका, अभी बहुत गुंजाइश है और समर्थन बढ़ाने का। तो आप सब लोग का जब समर्थन बढ़ेगा तो मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, आपके सामाजिक न्याय के जो हक हैं, अधिकार हैं, नौकरी के, सरकारी सेवाओं के, सरकारी योजनाओं के, जो जिस तरीके से आपके हक मारे जा रहे हैं, बाबा साहब का संविधान, मंडल आयोग की सिफारिशें, कानूनी बाध्यताएं हो गई। तो कानूनी बाध्यताएं हो गई आरक्षण देने की, तो अब क्या करें? तो अब दूसरा फार्मूला निकाला है कि संविदा पे नौकरी दो तो आरक्षण की जरूरत ही न पड़ेगी। संविदा पे नौकरी दोगे तो कर्मचारी हमेशा दबाव में रहेगा एजेंसियों के और सरकार के। तो इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है, उत्तर प्रदेश में जब आप सरकार बनाओगे तो वो सरकार ये संविदा की नौकरी खत्म करके स्थायी नौकरी देके आरक्षण के साथ, चाहे हमारे दलित भाइयों का हो, पिछड़ों का हो, मुसलमान भाई ज्यादातर पिछड़ों में ही जाते हैं,
सारे आरक्षण, सारे नियम, संविधान, कानून जितने भी हो सकते हैं सबका पालन कराने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। इसलिए आज इस मौके पर अपने चौहान समाज के लोगों, इस विपरीत मौसम में बारिश के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में आप सब इकट्ठे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि आप सबकी इच्छा है कि आने वाले 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करें। और हम अपनी ओर से और पार्टी की ओर से भरोसा दिलाते हैं, चौहान समाज की जो भी पार्टी से उम्मीदें हैं, जो भी आशाएं हैं, जो भी चाहते हैं आप, भागीदारी से लेकर सम्मान और स्वाभिमान तक, सब कुछ आपको समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी देने का काम करेंगे, ये आपको भरोसा दिलाता हूं। तो आज के इस मौके पर साथी महेंद्र जी को, हंसराज जी को, श्यामदेव जी को, अमलेश जी को, दूसरे महेंद्र जी को, हमारे नए साथी जोड़े लल्लन जी को, और जितने भी आपके साथी, हम नाम दोबारा क्या दोहराना, सभी को, त्रिभुवन चौहान जी को, विनय चौहान जी को, और जो बचे उनको महेंद्र भाई आप दे देना सबको मेरी तरफ से। सभी साथियों का मैं धन्यवाद देता हूं, यहाँ आए हुए सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, विशेषकर माताओं बहनों को जो बारिश के मौसम के बावजूद ना आप हिली ना हटी, यही महसूस करा रही हैं कि अब संकल्प ले लिया है 27 में आदरणीय अखिलेश जी को बनाना है। इसी उम्मीद के साथ कि आप सबका सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, और आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी। इस भरोसे के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।